नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर कोर पेपर 8 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले। हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने वाले, जो आपके एग्जाम के व्यू से 100% आने की चांसेस है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपका ये क्वेश्चन टोटल हम 8 से 10 प्रश्न को सॉल्व करने वाले, जो आपकी एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि ये जो भी प्रश्न है डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। वाई का वैल्यू दिया हुआ है ए एक्स बाय एक्स प्लस बी माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए मैं एक एक प्रश्न को सॉल्व करता हूँ बिल्कुल इजी तरीके से, एक एक फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन किसी टाइप का आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये एक्स बाय एक्स प्लस बी, यानी कि डिफ्रेंसिएशन यू बाय भी के फॉर्म में। इसको आपको डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला पता नहीं था, आपको हम बताने वाले। दूसरा यहाँ पे आपका सी कांस्टेंट है और यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक फॉर्मूला यूज होगा डिफ्रेंसिएशन यू बाय भी के फॉर्म में। इसको यू मान लीजिए और नीचे वाले को भी। इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले आपको डिफ्रेंसिएशन, इसमें क्या करना होता है कि भी को इसको कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो भी कांस्टेंट रखेंगे और यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वही इसमें यू को कांस्टेंट रखेंगे, इसमें भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय डी एक्स और बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि भी स्क्वायर का जो भी आपका मान है एक्स प्लस बी, इसको हम पुट करने वाले। तो ये है आपका डिफ्रेंशिएशन यू बाय भी का फॉर्मूला। तो चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। तो ये है आपका यू, इसको मान लीजिए भी, तो भी को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो भी का वैल्यू एक्स प्लस बी, और आपको डिफ्रेंशिएशन करना है ये एक्स का। तो आप चलिए हम एक स्टेप यहाँ पे ये एक्स का, तो आपका ये एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पे ये आपका कांस्टेंट ये बाहर रह जाएगा, ठीक है, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ये आपको पता होगा, ठीक। बट्टा यहाँ पे नहीं देना है। आगे चलिए, माइनस u का कांस्टेंट रखना है, तो u का वैल्यू यहाँ पे ये x है, हमने ये x यहाँ पे लिख दिया। अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है v का, यानी कि x प्लस b का। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और b का यानी कि कांस्टेंट, और कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 1 प्लस 0 लिख सकते हैं, बट्टा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का आपका वैल्यू है x प्लस बी, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, माइनस। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम करने वाले, तो सी कांस्टेंट इसको हम बाहर रखेंगे, और सभी को पता होगा डिफ्रेंशिएशन एक्स का कीजिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू होता है 1, तो हमने यहाँ पे इंटू 1 लिखे, ठीक है। अब एक्स प्लस बी इंटू ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये एक्स यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये बी, ठीक, माइनस ये x इंटू 1 कीजिएगा, तो यहाँ पे ये x ही होगा बाय एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा हमने वैसा ही लिख दिया, माइनस सी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे कुछ कट रहा होगा, जैसे यहाँ प्लस ए एक्स, यहाँ पे माइनस ए एक्स, तो यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा। तो आपका जो वैल्यू प्राप्त होगा ए बाय बी बाय एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी। तो इस प्रकार डेरिवेटिव के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जो ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते, उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर ये है, x प्लस 1 3x प्लस 2, ये y के इक्वल टू दिया हुआ है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी गाइस हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको आपको यहाँ dy बाई dx के रूप में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप नहीं भूलिएगा, नहीं तो यहाँ आपका नंबर कट सकता है। और यहाँ पे आप लोग बराबर का सिम्बॉल दीजिएगा, इसमें आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा। तो ये आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय 3x प्लस 2 का क्वेश्चन है। इसको आपको इसको आपको गुणनखंड विधि से तोड़ना है। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। पहले x को इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार 1 से इन सारे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये गुणनखंड के रूप में टूट जाते हैं, ताकि सॉल्व करने में इजी हो। इसमें u इंटू v के फॉर्मूला यूज हो सकता है, लेकिन हम इसमें बेसिक तरीका यूज करेंगे। तो x से हम सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ताकि आपको आसान रूप में आ जाए। तो ये रहा इसका गुणनखंड मेथड। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, तो यहाँ 2x प्लस 1 इंटू इससे पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अब 3x प्लस 2 प्राप्त होगा।
तो इस प्रकार y का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है 3x² प्लस 2x प्लस 3x 5x प्लस 2। ये रहा आपका y का एक्चुअल फॉर्म में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन आप एक बार लिख सकते हैं 5x प्लस 2/dx। इसको x के रिस्पेक्ट में एक एक करके डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रखेंगे और x² का डिफरेंशिएशन होता है, फॉर्मूला आपको पहले बता देते हैं, यहाँ पे हम यहीं पे लिख देते हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन x और पावर n जो है नंबर को बताता है, अगर आप x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स और पावर n-1। ये आपका बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो n जो आपका नंबर बता रहा है, जैसे आपका यहाँ n का वैल्यू है 2, हम यहाँ 2 को लिखा, x है x का वैल्यू n-1 तो 2-1, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे 2 हमने यहाँ बेसिक बताने की कोशिश करें ताकि आपको पहला वाला क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। प्लस 5 कांस्टेंट इसको बाहर रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। और प्लस किसी भी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन c/0 dx इक्वल टू 0 होता है। किसी भी नंबर का आप डिफरेंशिएशन करते हैं डायरेक्ट में, उसका वैल्यू होता है 0। तो आपको यहाँ पे 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स 2 पर -1, यहाँ पे 1 को लिखा नहीं जाता, हम नहीं लिखते। प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 0, इसको ऐड कीजिएगा तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 6x प्लस 5 ये आपका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन करना है y इक्वल टू अंडर रूट ये x² प्लस px प्लस c दिया। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये हर बार जितने बार डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछा गया ये क्वेश्चन रिपीटेड होता रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर आप किसी भी डिफरेंशिएशन 1 बाय यानी कि रूट x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका होता है 1/2 रूट x, ठीक है। हम इसी बेसिस के आधार पर इसको हम सॉल्व करने वाले। ये रूट बट्टा x को इसको हम पूरा x मान लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर माना है वैसे ही इसे उसी के आधार पर सॉल्व करते हैं। तो इसका dy/dx आपको यहाँ लिखना है इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है अभी हमने बताया कि डिफरेंशिएशन रूट x/dx का होता है 1/2 रूट x। तो हमने लिख लिया 1/2 अंडर रूट x का वैल्यू इसको हम पूरा x मान लें, इसको हम एक बार फिर से लिखेंगे a² प्लस bx प्लस c, ठीक है। एक स्टेप, अगला स्टेप इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो आप ये x² का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x² का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे आपका 2x होगा, प्लस b कांस्टेंट है b को बाहर रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, प्लस c का डिफरेंशिएशन अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेशन आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 रूट ये x² प्लस bx प्लस c, यहाँ आपको सॉल्व करना है। ये इंटू 2x तो यहाँ पर आपको होगा 2ax प्लस b इंटू 1 b, और 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए इसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं 2ax प्लस b बाय 2 अंडर रूट ये x² प्लस bx प्लस c। तो ये रहा आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपका दिया हुआ वैल्यू y इक्वल टू 15x³ माइनस 9x² प्लस 7x प्लस 29। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, आपके एग्जाम के से ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपको जो प्रश्न है बिल्कुल अलजेब्रिक प्रश्न पूछा जाएगा। आप साइन थीटा कोस थीटा क्वेश्चन को मत पढ़िएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट कर दिया गया है। तो आपका y इसको हम डिफरेंशिएशन करने dy/dx लिखेंगे। चलिए इसको हम बेसिक से बताते हैं ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देख रहे 15 कांस्टेंट, इसको हम बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन x³ लिखेंगे। पर माइनस है, माइनस का हम साइन देंगे। 9 को कांस्टेंट है बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन x² dx प्लस 7 और x का डिफरेंशिएशन करना है dx/dx प्लस डिफरेंशिएशन 29/dx, ठीक है। हमने एक स्टेप भी इसमें गायब नहीं किए, ठीक है। तो आपका 15 जो इसको हम बाहर रखें बाहर ही रह जाएगा, बाद में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 15 इंटू x³ का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 3x² होगा, क्योंकि x² पावर n का फॉर्मूला होता है n x² पावर n-1, यानी कि n का वैल्यू 3 x² पावर n-1 n का वैल्यू 3 -1, तो आपको यहाँ 2 प्राप्त होगा। बिल्कुल सब इसी पैटर्न पर हम सॉल्व करते हैं। 9 और x² का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा, प्लस 7 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगर आप किसी भी डिफरेंस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक। अगला है स्टेप 15 इंटू आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब इसको अगर कैलकुलेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 45x² माइनस 9 18x प्लस 7, तो आप इस प्रकार राइट आंसर प्राप्त हो जाता है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो भी, तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम सॉल्व करवाने वाले मैक्सिमा मिनिमा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करने वाला। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।